फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि जो जिम का जो पूरा शेड्यूल होता है, जो पूरा जिम का रूटीन है, वो हम बिगनर्स के लिए, अगर हमने कभी जिम नहीं किया और हम जिम नहीं जाना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं अपनी बॉडी का पूरा वर्कआउट करें जैसे लोग जिम में करते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने नया नया स्टार्ट किया है या फिर जो चाहते हैं कि वो अभी जिम की तरह रूटीन अपना घर पे करें। क्योंकि अभी लॉकडाउन भी है और कोई जिम नहीं खुला हुआ है, तो जो लोग अगर चाहते हैं कि घर पे ही कर सकें तो उनको कभी जिम की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको ये पूरा जिम का रूटीन यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि पूरा जिम का रूटीन हम घर पे कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स और बहुत सारी मशीन्स जो जिम में होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे सिर्फ 2 डंबल का इस्तेमाल करूँगा और पूरा जिम का रूटीन जो होता है वो घर पे पूरा करने के लिए हम लोग सिर्फ 2 डंबल यूज़ करने वाले हैं। तो आपको मैं दिखा दूं कि मैंने जो दो डंबल लिए हैं वो मैंने कैसे लिए हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये मैंने 2 डंबल लिए। मैंने जानबूझ के ये डंबल लिया है जिसमें एक्स्ट्रा प्लेट्स ऐड ऑन कर सकूं मैं फ्यूचर में, जब मुझे अगर 15 दिन, एक महीने बाद मुझे जब ये थोड़ा सा लाइट वेट लगने लगेगा, तब मैं इसमें एक्स्ट्रा प्लेट्स ऐड करके अपना आगे का रूटीन कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 डंबल की ज़रूरत है। अगर आपको सिर्फ 2 डंबल की ज़रूरत है, जहाँ पे आप 2 डंबल बहुत इजीली मार्केट से अवेल कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में आ जाता है। अगर आप बहुत कोई ब्रांडेड डंबल पे जा रहे हैं, ब्रांडेड कंपनी के डंबल पे, तो आपको भले ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, बट मैंने जो लिया है ये मुझे लगभग 1000 से 1200 के बीच में मिल गया है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो जिम का रूटीन होता है एक्चुअली वो क्या होता है। ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए है। तो बेसिकली जो एक्चुअली में जिम जा रहे होते हैं या जिम कर रहे थे, अभी जिम बंद है इसलिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको आगे का वीडियोस जो मेरे इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के वीडियोस होंगे वो आप देख सकते हैं। ये आज बिगनर्स के लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि जिम का रूटीन में बेसिकली क्या होता है। तो जिम में लोग क्या करते हैं, जैसे ही जिम पहुंचते हैं तो सबसे पहला काम होता है आपको वार्म अप एक्सरसाइजेस करने। वार्म अप एक्सरसाइजेस क्या होते हैं कि आप अपने पूरे बॉडी के जो मसल्स हैं, आप थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज करके उनको थोड़ा सा गर्म करते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि आपके मसल्स थोड़े से ओपन होते हैं, जिसपे कि अगर आप मसल्स को वार्म अप एक्सरसाइजेस के बाद अगर आप कुछ एक्सरसाइज उसके ऊपर कर रहे हैं, डंबल्स का एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आपको इन मसल इंजरी नहीं होता है या फिर आपको किसी और तरीके का इंजरी नहीं होगा। और आपने जब अपने मसल्स को वार्म अप के साथ थोड़ा सा उसको ओपन किया हुआ है, तो जो आप एड ऑन एक्सरसाइजेस आगे करते हैं तो वो मसल्स पे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि वार्म अप एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। तो मैं आपको पूरा वार्म अप एक्सरसाइज करके बताऊंगा, लेकिन मैं बहुत कम कम रेपिटेशंस करूंगा सो दैट ये वीडियो बहुत लंबा ना हो। लेकिन आपको वो सारे एक्सरसाइजेस एटलीस्ट 10 से 12 रेपिटेशंस सारे एक्सरसाइज के करने होंगे। आप वीडियो पॉज करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप पूरा इसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले जो वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं वो मैं पूरा हेड टू टो करेंगे, हम लोग अपने पूरे बॉडी को वार्म करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हेड से टो तक जाना है। तो बेसिकली आपको पहले हेड रोल करना है, रिवर्स। मैं आपको कम कम रेपिटेशंस करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप एटलीस्ट 10 से 12 करिए, उसके बाद चेंज करिए। इसको आप 1 2 3 ऐसे काउंट कर सकते हैं। इसमें भी आपको रिवर्स लेना है। उसके बाद आपको चेंज। सारे एक्सरसाइज ध्यान रहे आपको कम से कम 10 से 12 बार करने हैं। इसका भी रिवर्स करेंगे हम। इसके बाद स्ट्रेट हैंड अप, ऑल्टरनेट। इससे आपका क्या होता है, सारे आपके जो बॉडी मसल्स हैं जो आपने अभी तक कोई भी एक्सरसाइज पहले नहीं की, तो ये थोड़ा सा उनको ओपन करके और थोड़ा सा वार्म करते हैं सो दैट आप उसके ऊपर एक्सरसाइज कर पाए। आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप वीडियो पॉज करके अपना रेपिटेशंस कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको कम कम करके दिखा रहा हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, वार्म अप एक्सरसाइज में आपको बीच में रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है।
वार्म अप एक्सरसाइज आप बहुत लाइटली कर रहे हैं बिकॉज आप कोई बहुत ज़्यादा अपने बॉडी पे इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, इसलिए आपको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इस पे भी हम रिवर्स लेंगे। इसके बाद मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ, आप स्ट्रेट खड़े होके भी कर सकते हैं। पीछे पुश करना है, देन आगे। चेंज। ये सारी एक्सरसाइज आपने कहीं ना कहीं देखी ही होंगी। ये सिर्फ वार्म अप करने के लिए है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। अभी लेग को हम रोटेट कर रहे हैं टो पे। बहुत अच्छे से ध्यान से देख के करिए, बिल्कुल कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी एक्सरसाइज अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से देख के समझ लीजिए, उसके बाद ही उसको करिए। क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज अगर आप गलत कर रहे हैं या आपका पोस्चर गलत जा रहा है या एक्सरसाइज गलत हो रही है तो वो आपकी बॉडी पे बहुत जल्दी असर दिखाता है और गलत असर दिखाता है। तो वो उससे हमें बचना है। तो हमें सारी एक्सरसाइज एक्चुअली में कैसी हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा रूटीन मैंने नहीं बनाया है, मैंने एक सर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर में मैंने एक टाइम पे पूरा जिम रूटीन किया था। ये पूरा मैंने वहाँ से उठाया है और मेरा खुद का थोड़ा बहुत एड ऑन है जो मैं इतने टाइम में समझ के कर पाया हूँ। तो बेसिकली ये आपका जो पूरा था ये वार्म अप एक्सरसाइज था। इसके बाद हम कुछ ऐसे एक्सरसाइज करेंगे जो हम रेगुलर करते हैं और डेली करते हैं, इररिस्पेक्टिव कि हम आज कौन से बॉडी पार्ट के लिए एक्सरसाइज करने वाले हैं जिम के अंदर। जो यूजुअली लोग क्या, जैसे कि किसी का 10 दिन 15 दिन हो जाता है, एक हफ्ता में 2 हफ्ता हो जाता है, तो लोग एक एक पर्टिकुलर बॉडी एरिया पे टारगेट करके एक दिन का पूरा एक्सरसाइज उस पर करते हैं। बट हम एज अ बिगनर हम डायरेक्ट वैसा नहीं कर सकते हैं। हमें अपने पूरे बॉडी को पहले उस एक्सरसाइज के लिए ओपन करना होगा, तभी हम कर पाएंगे। तो वार्म अप के बाद कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो डेली करनी है और ये हम एडवांस लेवल तक भी हमें डेली करनी ही करनी है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी करना है, ये ध्यान रखिए। वार्म अप और कुछ 2-3 एक्सरसाइजेज जो हमें रेगुलर बेसिस पे करनी होंगी। तो सबसे पहले हम स्क्वाट्स करते हैं वार्म अप के बाद। स्क्वाट्स अगर कुछ लोगों को पता होगा स्क्वाट्स क्या होता है, अदरवाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमें अपने हिप के साथ पीछे जाना है और हमारा जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने 10 रिपीटिशन किए हैं एक सेट। लेकिन आप वीडियो पॉज करके इसका कम से कम 2 सेट, अगर आपने एकदम नया नया स्टार्ट किया एक्सरसाइज करना तो भी आप 2 सेट करिए। और एक सेट के बाद आप 30 सेकेंड्स का एटलीस्ट रेस्ट लीजिए। वार्म अप के अलावा बाकी जितनी भी एक्सरसाइज होंगी वो हर सेट के बाद हम 30 सेकेंड रेस्ट लेंगे। तो सपोज करिए कि आपने 2 सेट स्क्वाट्स का कर लिया है, अब हम पुशअप्स करेंगे। पुशअप्स का भी हम 2 सेट या 3 सेट जितना आप कर सकते हैं वो करिए। मैं आपको एक सेट करके दिखाता हूँ। ये पुशअप मैंने 10 रिपीटिशन किया एक सेट। आप वीडियो पॉज करिए, एक सेट करिए, उसके बाद आप 30 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए, फिर आप दूसरा सेट करिए। अगर आप पुशअप्स को 2 से 3 सेट भी अगर आप खींच सकते हैं, 10 रिपीटिशन नहीं हो सकता, आप थर्ड सेट पे 4-5 रिपीटिशन कर पाएँ वो भी अच्छी बात है। सबसे अच्छा एक्सरसाइज है पुशअप
जिसपे कि आपके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स पे असर होता है। तो पुशअप्स में क्या होता है, आपका चेस्ट पे इफेक्ट आता है, आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पे भी इफेक्ट आता है, आपके बैक पे भी इफेक्ट आता है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है उसके बाद हम बाकी नॉर्मल डंबल्स वाले एक्सरसाइजेस पे स्विच करेंगे। तो मैं उस एक्सरसाइज पे आपको लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, पुशअप्स का आपने 2 सेट कर लिया 30 सेकेंड ब्रेक के साथ, 2 या 3 सेट। इसके बाद हमारी थर्ड एक्सरसाइज आती है, जिसके लिए हम एक शॉर्ट हाइट का टेबल या शॉर्ट हाइट का स्टूल, अभी मेरे पास बेड की अवेलेबिलिटी है जिसका हाइट मुझे जो चाहिए उतना ही है, तो उसके लिए आपने एक टेबल या स्टूल का या बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना इस पे आपको हैंड्स अपने हिप डिस्टेंस अपार्ट पे रखना है, पैर को आप स्ट्रेट आगे लेके जाइए और आपको हील पे आपको सपोर्ट देना है और थोड़ा सा आपको लेग बेंड करना है बीच से। उसके बाद आप स्ट्रेट हैंड के साथ नीचे जाएंगे, पूरा स्ट्रेट हैंड के लिए ऊपर, 3 4 5 6 7 8 9 10। आफ्टर 10 रेपिटेशंस 30 सेकेंड्स का रेस्ट। उसके बाद आप अगेन इस एक्सरसाइज को एक सेट और करिए। इसके बाद हम अपने रेगुलर जो डंबल एक्सरसाइजेज हैं उस पर स्विच करेंगे। दूसरा सेट करने के बाद 30 सेकेंड्स का रेस्ट लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे की एक्सरसाइजेज क्या हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक मैट ले लीजिए और आप दोनों डंबल। तो हम स्टार्ट करेंगे चेस्ट की एक्सरसाइज के साथ, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपको लाई डाउन कर लेना है विद योर लेग्स इन दिस पोजीशन। उसके बाद आप डंबल को स्ट्रेट होल्ड कर लीजिए अपने चेस्ट के ऊपर। उसके बाद आपको पूरा हाथ नीचे तक लेके जाना है और फिर स्ट्रेट अप। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 काउंट्स के बाद आपको 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है और फिर से एक और सेट 10 काउंट्स का या 12 काउंट्स का, जितना आप कर पा रहे हैं वो आपको करना है। तो ये 2 सेट करने के बाद आपको एक एक्सरसाइज और करनी होगी चेस्ट की। तो बेसिकली हमारा रूटीन क्या होगा कि हर बॉडी मसल्स पे हम 2-2 एक्सरसाइज टारगेट करेंगे फॉर 1 वीक एटलीस्ट। तो मेरा ये जो वीडियो होगा ये आपको 1 वीक तक पूरा इसको कंटिन्यू फॉलो करना है। उसके बाद आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ से आपको आगे कंटिन्यू करना होगा और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल रहेंगी। तो बेसिकली आपने 2 सेट मान लीजिए इसका कर लिया। अब इसके बाद आपको 2 सेट क्या करना है, जो हम यूजुअली बेंच प्रेस करते हैं जिम में, हमें वो करना है। आपको दोनों डंबल अपना यहाँ पे होल्ड करना है। उसके बाद इसको ऊपर ले जाके दोनों को टच कराना है। ये यूजुअली बेंच प्रेस होता है जो हम जिम में एक बेंच के ऊपर करते हैं, लेकिन ये हम घर पे भी कर सकते हैं विदाउट बेंच। 5 6 7 8 9 10। तो बेसिकली इसको भी आप 10 रिपीटिशंस के 2 सेट करिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे स्विच करेंगे। तो फ्रेंड्स, चेस्ट एक्सरसाइज आपने कर ली है, जिसमें कि आपने 2 अलग अलग एक्सरसाइज की हैं, 2 सेट किए हैं 30 सेकेंड्स के रेस्ट के साथ। और अब इसके बाद हमारा चेस्ट के बाद आता है बाइसेप्स। तो बेसिकली आइडिया क्या होता है वो मैं आपको बता दूं
कि एक बड़ा मसल टारगेट करते हैं, फिर एक छोटा मसल टारगेट करते हैं, फिर उसके बाद एक बड़ा मसल, फिर एक छोटा मसल। तो जो लोग जिम में आगे इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे कर रहे होते हैं, तो वो लोग आपने कभी सुना होगा कि वो लोग एक दिन में केवल एक मसल्स पे टारगेट करते हैं। जैसे कि अगर वो मंडे को जिम जा रहे हैं तो सिर्फ चेस्ट का एक्सरसाइज करते हैं, फिर ट्यूसडे को बाइसेप्स का। तो बेसिकली आइडिया क्या है कि एक बड़ा मसल, फिर अगले दिन एक छोटा मसल। तो चेस्ट बड़ा मसल हो गया मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए हमारा बाइसेप्स हो गया छोटा मसल्स, फिर वेडनेसडे के लिए हमारा शोल्डर जो एक अगेन बड़ा मसल है, फिर आपका थर्सडे में आ गया ट्राइसेप्स जो आपका एक छोटा मसल्स है, फिर आपका फ्राइडे को आ गया बैक जो कि आपका एक अगेन बड़ा मसल्स है, और फिर सैटरडे को हम लेग्स पे करते हैं। तो वही सेम आइडिया, बड़ा मसल्स फिर छोटा मसल ऑल्टरनेट हम यहाँ पे भी करेंगे, जो कि हम एक हफ्ते तक आराम मिनिमम करेंगे। आप एक हफ्ते बाद मेरे अगले वीडियोस जो एडवांस लेवल के या फिर इंटरमीडिएट लेवल के हैं, जहाँ पे कि मैं आपको मंडे का रूटीन अलग, ट्यूसडे का रूटीन अलग, सारे डेज के लिए अलग अलग रूटीन दूंगा। तो आप एक हफ्ते बाद अगर आपको लगता है कि आपको उस पर स्विच कर जाना चाहिए, आपको बहुत मसल्स पेन या बॉडी पेन नहीं हो रहा है, तो आप स्विच कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन लग रहा है तो आप स्किप मत करिए एक्सरसाइज, आप एक हफ्ते तक वही एक्सरसाइज कंटिन्यू करिए जो अभी ये वाले वीडियो में है। उसके बाद अगर आपको फिर भी पेन है तो आप एक हफ्ते के बाद आप और एक हफ्ता एक्सटेंड करिए, उसके बाद आप मेरे इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के उस वीडियोस पे स्विच करिए। तो बेसिकली अभी हमने चेस्ट का एक्सरसाइज कर लिया, अब हम बाइसेप्स पे करते हैं। तो बाइसेप्स के लिए आपको ऐसा होल्ड कर लेना है डंबल्स, और डंबल आपने होल्ड किया है इस पोजीशन पे, और आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो आपको फ्रंट में ओपन करके ऊपर कर्ल करना है। 2 3 4, मैं आपको साइड से भी दिखा देता हूँ। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हमने इसलिए किया क्योंकि हम एक एक हैंड पे अलग अलग कर रहे हैं। तो 20 मीन्स हमारा हर हैंड पे हमारा 10 रेपिटेशंस आया। तो इसके भी आप ये एक सेट हुआ 20 रेपिटेशंस का, 30 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए, एक और सेट करिए, तो आपका बाइसेप्स के 2 एक्सरसाइज हो जाएंगे, सॉरी 2 सेट हो जाएंगे। इसके बाद जो बाइसेप्स का सेकंड एक्सरसाइज आएगा, 2 सेट करने के बाद आप 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेने के बाद ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली आपको वापस से डंबल सेम पोजीशन पे होल्ड करना है, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में हम इसको सामने की तरफ रोटेट करके ऊपर कर्ल क्रॉस कर रहे थे, लेकिन इस बार हमें हैमर स्टाइल में ही क्लोज करना है। हमने हैमर स्टाइल में इसको होल्ड किया हुआ है, सेम इसी पोज पे हमें इसे ऊपर की तरफ क्लोज करना होगा कर्ल पे। तो इसको बोलते हैं हैमर कर्ल। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, सीधा सीधा ऐसे ही डंबल को हैमर स्टाइल में ही आपको कर्ल करने हैं। 4 5, साइड से भी देख लीजिए, 6 7 8। और आप देख रहे होंगे बाइसेप्स के एक्सरसाइज के लिए मेरा एल्बो एकदम स्थिर है, वहीं का वहीं, मैं एल्बो को नहीं हिला रहा हूँ। कुछ लोग ज़्यादा वेट ले लेते हैं और ऐसे ऐसे करके अपने बैक पे जोर दे के करते हैं, जो एकदम गलत है। उनका जो एक्सरसाइज का जो मोटिव है वो बाइसेप्स पे ना आके कहीं और हो रहा है। तो अगर आप ऐसे ऐसे करके इसको करेंगे, मैंने बहुत लोगों को जिम में देखा है, तो आपका जो एक्चुअली में जो आपको रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, और आप करते रहेंगे और आपको लगेगा कि मैं इतने दिन से जिम कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि गलत एक्सरसाइज अगर होगी तो उसका इफेक्ट आपको बहुत गंदा मिलेगा, और एक्सरसाइज आपको एकदम सही करनी है। तो बेसिकली आप हैमर कर्ल, आपको एल्बो एकदम वहीं का वहीं रखना है, और एल्बो पे आपको हाथ अपना रोटेट कराना है। तो इसका भी हम 20 रेपिटेशंस 2 सेट करेंगे 30 सेकेंड्स के ब्रेक के साथ। सपोज करिए ये आपका एक सेट हो गया, उसके बाद 30 सेकेंड्स का रेस्ट लिया आपने, तो ये दूसरा सेट आपने किया, उसके बाद 30 सेकेंड्स का रेस्ट।
तो अभी हमने चेस्ट और बाइसेप्स कर लिया है, यानी कि एक बड़ा मसल फिर एक छोटा मसल। तो अब हमारा एक और थर्ड बड़े मसल्स का टाइम आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हम लोग चेस्ट बाइसेप्स के बाद अब हम शोल्डर्स पे आएंगे। तो मैं आपको शोल्डर्स का भी 2 एक्सरसाइज बताऊंगा। और ये ध्यान रखिए कि आप पूरा जिम का रूटीन फॉलो कर रहे हैं। अगर आप अपना टाइम देखेंगे जब आप स्टार्ट करेंगे, और जो मैं आपको बता रहा हूँ आप पूरा अगर फॉलो करते हुए जाते हैं, तो आपको फर्स्ट डे से ही आपको पता चलेगा कि आपने एटलीस्ट 1 घंटे से 1.25 घंटे तक आपने वर्कआउट किया है। तो ये चीज़ आप खुद समझ सकते हैं कि आप कोई भी जब आप स्टार्टिंग में जिम जाते हैं तो आप 1 से 1.5 घंटे का एक्सरसाइज स्टार्टिंग में, 1.5 घंटा तो मैं नहीं कहूँगा, आप 1 घंटा लगभग करके आते हैं। तो वही चीज़ आपको घर पे मिल रही है। अब हम लोग अब शोल्डर्स का एक्सरसाइज देखते हैं। शोल्डर्स के लिए आपको सबसे पहले दोनों डंबल आपको लेने हैं। आपको शोल्डर अपार्ट पे डंबल्स को होल्ड करना है। उसके बाद आपको हाथ ऊपर स्ट्रेट ले जाके डंबल्स को टच करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 30 सेकेंड्स का रेस्ट। सेम एक्सरसाइज का आपको एक और सेट लगाना है, अगेन 10 रेपिटेशंस। फिर आप 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेंगे। तो ये आपकी एक एक्सरसाइज हुई शोल्डर की। अब हम लोग दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं शोल्डर की। क्या करना है आपको, उसके लिए आपको दोनों डंबल्स को सामने की तरफ पाम का फेस करके पकड़ना है और आपको यहाँ पे रखना है। अपने हाथ को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे रखना है। उसके बाद एक एक हैंड पे आपको इसको ऊपर ऐसे घुमा के स्ट्रेट ले जाना है और फिर घुमा के ऊपर वापस अंदर, घुमा के ऊपर, फिर क्लोज करके नीचे, घुमा के ओपन करते हुए ऊपर, घुमा के क्लोज करते हुए नीचे। ये एक्सरसाइज अगेन आपको 20 काउंट्स करनी है, बिकॉज आप एक एक हैंड पे अलग अलग कर रहे हो। तो ये आपने 20 का काउंट, आपने 20 रेपिटेशंस इसका एक सेट किया। फिर आप 30 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए। उसके बाद आप एक और सेट करिए इस एक्सरसाइज का। तो आपने अभी तक चेस्ट कर लिया, बाइसेप्स कर लिया, शोल्डर कर लिया। 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेने के बाद हम शोल्डर बड़ा मसल टारगेट किए थे। अब हम वापस एक छोटा मसल टारगेट करेंगे जो हम ट्राइसेप्स पे टारगेट करने वाले हैं। तो ट्राइसेप्स का भी हम 2 एक्सरसाइज देखेंगे। तो मैं आपको ट्राइसेप्स पे ले चलता हूँ। तो ट्राइसेप्स के लिए बेसिकली आपने एक डंबल लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपको डंबल को ऐसे होल्ड करना है इस फॉर्म में, और आपको अपने जो एल्बो है वो आपको एकदम अपने हेड के पास ले जाना है और आपका हाथ इस फॉर्म में होना चाहिए। तो जब और आपको ध्यान रखना है कि आपका एल्बो बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए यहाँ से। और फिर आपको हाथ स्ट्रेट करना है, डाउन, स्ट्रेट, डाउन। आप देख सकते हैं कि मेरा एल्बो वहीं का वहीं है, एल्बो हिल नहीं रहा है। कुछ लोग जब स्टार्टिंग में करेंगे तो उनका ऐसे बाहर की तरफ एल्बो जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपका एल्बो एकदम यहाँ पे फिक्स रहे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये एक एक्सरसाइज आपने ट्राइसेप्स का किया 10 काउंट, क्योंकि आप दोनों हाथ से कर रहे हैं। तो 10 काउंट्स का 10 रेपिटेशंस का एक सेट आपने किया। इसके बाद 30 सेकेंड्स का आप रेस्ट लीजिए और एक सेट और करिए। अब ये आपका दो सेम एक्सरसाइज का 2 सेट आपने कर लिया। अब हमें एक और एक्सरसाइज ट्राइसेप्स का लेना होगा। जैसा कि हम स्टार्टिंग से हर बॉडी पार्ट के लिए 2-2 एक्सरसाइज 2-2 सेट ले रहे हैं, सेम इसके लिए भी करना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की आपने एक कर लिया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अगेन एक डंबल लेना है, आपको
होल्ड करना है सामने की तरफ ओपन पाम के साथ, और आपको इसको हेड के पीछे ले जाना है इधर। और आप देख सकते हैं मेरा एल्बो मेरे एकदम सर पे टच है, और ये आप देख सकते हैं एकदम स्ट्रेट है, और मेरा एल्बो यहाँ पे अगेन मेरा एल्बो फिक्स रहेगा। और मुझे इसको स्ट्रेट, और ये वाला हाथ आप यहाँ रख सकते हैं, और आपको ये एकदम एल्बो और आपका हैंड बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, और आपको इसको एकदम ऐसे करना है। टेन काउंट्स आपने एक हैंड पे किया, उसके बाद सेम आपको इस हैंड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक हाथ के बाद दूसरा हाथ पे आप तुरंत स्विच कर सकते हैं विदाउट रेस्ट, क्योंकि आप जिस हाथ पे पहले किए थे आप उसको ऑटोमेटिकली रेस्ट दे रहे हैं जब आप दूसरे हाथ पे कर रहे हैं। तो ऐसा करके आपका एक सेट हो गया 10 रेपिटेशंस का। उसके बाद 30 सेकेंड्स का रेस्ट लीजिए, और फिर से ये एक्सरसाइज दोबारा एक सेट और करिए। ऐसा करके आपने ट्राइसेप्स का 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। अब ट्राइसेप्स के बाद हमारा आता है बड़ा मसल, जो कि हमारा बैक है। आपने चेस्ट कर लिया है, बाइसेप्स कर लिया है, शोल्डर कर लिया है, ट्राइसेप्स कर लिया है, अब आपकी बैक की बारी आ गई। अब बैक के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली बैक में मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। बैक में आप सबसे पहले आपको वापस से, जैसे आप चेस्ट की एक्सरसाइज के लिए लाई डाउन हुए थे, आपको एकदम वैसे ही लाई डाउन होना है, और आपको जो आपका डंबल है वो आपके माथे के रेंज में होना चाहिए, और आपको स्ट्रेट हाथ करके रखना है, और आपको इसको पूरा पीछे लेके जाना है, और वापस माथे तक स्ट्रेट पूरा पीछे लेके जाइए, और माथे तक स्ट्रेट। 4 5। ध्यान रखिए कि आपको डंबल सिर्फ आपके फोरहेड तक वापस लेके आना है, वो आगे तक नहीं लेके जाना है, सिर्फ यहाँ तक लाना है। 6 7 8 9 10। तो ये आपका जो एक्सरसाइज आप पीछे से आगे ला रहे हैं वो आपको 10 रेपिटेशंस का एक सेट आपने किया, फिर आप 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेंगे, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को दोबारा एक सेट और करेंगे। तो ऐसा करके आपने बैक के लिए एक एक्सरसाइज किया है जो आपने 2 सेट किए हैं। इसके बाद आपको एक और एक्सरसाइज बैक का आता है, जिसमें कि आपको एक टेबल चेयर या फिर कुछ भी एक सपोर्ट लेने के लिए ले लीजिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे एक सूटकेस लिया हुआ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक हाथ रखने के लिए सपोर्ट चाहिए। तो आप कोई भी इस हाइट का स्टूल चेयर कुछ भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास बेंच है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो बेसिकली आपको इसको ऐसे रखना है, और एक डंबल आपको एक हाथ में लेना है। मैं आपको लेफ्ट से करके दिखाता हूँ। आपको दूसरे हाथ का सपोर्ट यहाँ लेना है, और ये फ्रंट लेग आपको इस पोजीशन में रखना है, फिर ये वाला लेग आप पीछे लेके जाएंगे, और आप बैक अपना स्ट्रेट रखेंगे, और डंबल आपने आगे इस पोजीशन में नहीं, आपको इस पोजीशन में रखना है, और पूरा हाथ पीछे लेके जाना है, लिफ्ट करके पूरा पीछे। अगर आप देख सकते होंगे मेरे ये पोर्शन पे इफेक्ट आ रहा है। 5 6 7 8 9 10। ये 10 मैंने एक साइड किया, सेम मैं दूसरे साइड करूंगा 10 काउंट। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। तो ये आपने 10 रेपिटेशंस दोनों साइड में किया, तो ये आपका एक सेट हुआ। सेम आप 2 सेट करेंगे, दूसरा सेट 30 सेकंड्स के ब्रेक के बाद। उसके बाद आपका बैक का एक्सरसाइज भी पूरा हो गया। अब आपने लेग का एक्सरसाइज आप इस रूटीन में थोड़ा सा कर सकते हैं, जिसमें कि आप कुछ नहीं करना है आपको। आप पहले एक जगह पे खड़े होंगे, उसके बाद पैर आगे ले जाके उस पर आप पूरा वेट देंगे और वापस आएंगे। सेम आप दूसरे लेग के साथ, फिर वापस इधर। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। ऐसा आपको 10 दोनों साइड में। सिर्फ एक सेट करिए, बिकॉज लेग्स पे जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपने पहले से कभी एक्सरसाइज लेग्स के लिए नहीं किया है, तो लेग्स में आपको बहुत ज़्यादा शिवरिंग या फिर बहुत ज़्यादा पेन आता है। तो आप सिर्फ एक सेट करिए इसका, और आपका यहाँ पे फुल एक दिन का शेड्यूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके बाद आप जो है थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग दे करके आप अपना वर्कआउट डे क्लोज कर सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, आपको बस थोड़ा सा अपने मसल्स को स्ट्रेच कर लें, ताकि जो भी आपने अभी एक्सरसाइज किया है वो थोड़ा सा मसल्स में स्ट्रेचिंग दे करके आप उसको थोड़ा सा ईज आउट कर सकें। तो ऐसा करके आपका एक दिन क्लोज होता है। तो फ्रेंड्स, आप ये पूरा शेड्यूल आप एक वीक तक करिए। इसके बाद आपको आगे के वीडियोस मेरे आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको एक वीक के बाद क्या करना है मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। आपको वीडियोस देख के भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से आपने ख़त्म किया था, इसके बाद आपको यहाँ से क्या कंटिन्यू करना है। तो ऐसा करके अगर आप एक वीक या 10 दिन तक करते हैं, तो भी आपको अपनी बॉडी पे काफ़ी डिफरेंस दिखेगा। तो आपको पता चलेगा कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो, और आपकी बॉडी को आपको जो लुक चाहिए वो आपको मिल रहा है। तब तक के लिए थैंक यू। मैं आपको अगले वीडियोस में मिलता हूँ।